दो बहनें और एक माँ जिसे दो मर्दों ने शादी करके छोड़ दिया। दो बेटियां पैदा हुई, पिता अलग माँ एक। बचपन गरीबी में गुजरा इनका भीख मांगते हुए। किसी फिल्म की कहानी में अगर तीन किरदारों को ऐसे इंट्रोड्यूस किया जाए तो आगे की कहानी आप लगभग खुद गैस कर लेते हैं। कहानी जज्बे की हो सकती है, कहानी हिम्मत की हो सकती है, कहानी मतभेदों की भी हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट की भी हो सकती है, लेकिन क्या ये कहानी डरावनी भी हो सकती है? हाँ, अगर ये कहानी असली जिंदगी में रची गई हो। आज आपको सुनाएंगे कहानी तीन औरतों की, तीन महिलाएं जिन्होंने 42 बच्चों का कत्ल किया। कत्ल की बात जितनी डरावनी है उससे भी भयानक है वो वजह जिसकी वजह से कत्ल हुए। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज ईयर पर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज आपको सुनाएंगे कहानी 42 बच्चों के कत्ल करने वाली माँ और दो बहनों की, अंजना रेणुका शिंदे और सीमा गवित की। पुणे में एक यरवदा जेल है। यरवदा जेल यही वो जेल है जहां कसाब को फांसी दी गई थी, जहां संजय दत्त कभी बंद थे। इसी जेल में रेणुका और सीमा पिछले 27 सालों से बंद हैं। दोनों बहनों को फांसी की सजा मिली थी जो बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। फांसी क्यों नहीं हुई ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन फिलहाल चलते हैं कहानी के स्टार्टिंग में। एक लड़की जिसका नाम अंजना था वो नासिक में रहती थी। अंजना की शादी एक ट्रक ड्राइवर से हुई। उसी के साथ वो पुणे आकर रहने लगी। कुछ दिन साथ में रहने के बाद अंजना को एक बेटी हुई जिसका नाम रखा उसने रेणुका। बच्ची के जन्म के कुछ दिन बाद ही ट्रक वाले ने अंजना को छोड़ दिया। अंजना और रेणुका इस तरह सड़क पर आ गईं। इसके एक साल बाद उसकी एक रिटायर फौजी मोहन गवित से शादी हो गई। इस शादी से अंजना को एक और बेटी पैदा हुई जिसका नाम उसने रखा सीमा गवित। लेकिन बेटी पैदा होने के कुछ समय बाद मोहन ने भी अंजना को छोड़ दिया। अंजना एक बार फिर सड़क पर आ गई। दो बेटियों को पालने की जिम्मेदारी थी उस पर। बेटियों का पेट भरने के लिए उसने छोटी मोटी चोरियां शुरू की। किसी की जेब काट ली, किसी का बैग लेकर भाग गईं। दोनों बेटियां जब बड़ी हुईं तो वो भी उसकी हेल्प इसी काम में करने लगी। भीख मांगना और जेब काटना यही दो काम अंजना को आते थे, सो यही उसने अपनी बेटियों को सिखा दी है। उनके लिए यही रोजगार था। अंजना की जिंदगी छोटी मोटी चोरी चकारी से चल रही थी, लेकिन एक रोज कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी ने नया रुख ले लिया। एक दिन अंजना को सड़क पर एक बच्चा दिखाई दिया। ये बच्चा अकेला था और रो रहा था। अंजना ने बच्चे को पकड़ा और अपने साथ ले गई। शायद उसका इरादा उसे बेच देने का था, लेकिन इससे पहले ही लोगों ने उसे पकड़ लिया। हुआ यूं कि अंजना अगले दिन जब मंदिर में किसी का पर्स मारने की कोशिश कर रही थी, लोगों ने उसे पकड़ लिया। इस दौरान बच्चा भी उसके साथ था। लोगों ने जैसे ही पुलिस बुलाने की बात कही, अंजना ने बच्चे को जमीन पर गिरा दिया। अब बच्चे के सिर से खून बहने लगा। अब लोगों का ध्यान अंजना की चोरी पर नहीं बल्कि बच्चे के बहते खून पर था। अंजना चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि एक बच्चे की माँ चोरी नहीं कर सकती। बच्चे को तड़पता देख लोगों को तरस आ गया। उन्हें लगा कि शायद उसने चोरी नहीं की, अगर की भी है तो बच्चे को खाना खिलाने के लिए की होगी, क्योंकि बच्चा गोद में था। किसी को तब पता नहीं था कि बच्चा उसका नहीं है बल्कि किडनैप किया हुआ है। भीड़ तितर बितर हो गई। अंजना बच्चे को लेकर चुपचाप वहाँ से निकली। अब बच्चे के सिर से खून ही बह रहा था। वो लगातार रो रहा था। न खाना, न दूध, न माँ बाप उसके। अंजना और उसकी बेटी सीमा ने बच्चे को चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। अंजना को डर यही था, अगर बच्चा उसके साथ रहा पुलिस उसे कभी न कभी पकड़ लेगी। इस खतरे को देखते हुए दोनों ने बच्चे को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया और बच्चे की हत्या कर उसकी लाश पास के ही कबाड़ के पास डंप कर दी। पहली हत्या के बाद अंजना, सीमा और रेणुका को एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि अगर बच्चा साथ हो तो हमदर्दी मिलती है, भीख भी ज्यादा मिलती है, और अगर चोरी करते समय पकड़े भी गए तो बच्चे को देखकर लोग रहम खा लेंगे। इसके बाद इन माँ बेटियों का बच्चा चुराने का सिलसिला शुरू हुआ और ये तब तक जारी रहा जब तक इस गिरोह का पर्दाफाश नहीं हो गया अच्छे से। अंजना और उसकी बेटियां ये ज्यादातर 4 साल से छोटे बच्चों को ही उठाती थी, क्योंकि बड़े बच्चों को हैंडल करना इनके लिए मुश्किल होता था। बड़े बच्चों का किसी से शिकायत करने का डर भी था कि कुछ न कुछ तो बता देंगे। ज्यादातर बच्चे झुग्गी वाले ही हुआ करते थे। एक तो इससे बच्चों को चुराना आसान होता, दूसरा क्योंकि ये बच्चे गरीब परिवारों में से थे, इसलिए इन पर कोई खबर पुलिस या कार्रवाई भी कम होती थी कि कौन है इनका नाम लेगा।
तीनों पहले बच्चा उठाती और फिर चोरी करके निकल पड़ती। अगर पकड़ी भी जाती हैं तो बच्चे को जमीन पर पटक देती ताकि लोगों का ध्यान चोरी से भटक जाए। इस तरह शील्ड की तरह बच्चों का यूज किया इन्होंने। बाद में बच्चा काम का नहीं रहता तो उसे मार डालती। मारने के तरीके भी अलग थे, पानी में डुबो देना, गला दबा देना वगैरह। बच्चे को मारना इनके लिए किसी खिलौने को तोड़ने जैसा आसान हो गया। वक्त के साथ ये इनके लिए कितना आसान था वो एक घटना से समझा जा सकता है। एक बार इन तीनों ने भावना नाम की बच्ची को किडनैप किया। 10-12 महीने की बच्ची थी। बच्ची लगातार रो रही थी। तीनों ने इस बच्ची की हत्या कर दी। लाश को काले रंग की पॉलिथीन में डाल दिया और निकल पड़ी ठिकाने लगाने। रास्ते में एक सिनेमा हॉल दिखा। इन्हें मन हुआ कि फिल्म देख ली जाए। अंदर गई लाश उनके हाथ में ही थी, बैग में। फिल्म देखने के बाद पॉलिथीन को सिनेमा घर के बाथरूम में छोड़कर ये तीनों वहां से चुपचाप निकल आई। बाद में सफाई वाला आया, तब इस लाश के बारे में पता चला। इस तरह तीनों ने 1990 से लेकर 1996 के बीच यानी 6 साल में 42 बच्चों की हत्याएं की। अंजना और उसकी बेटियों का पर्दाफाश कैसे हुआ, इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। शुरुआत में हमने आपको बताया था कि अंजना ने मोहन गवित नाम के एक शख्स से शादी की थी। मोहन गवित ने अंजना को छोड़ने के बाद एक और शादी की। जिनसे शादी की उनका नाम था प्रतिमा। दोनों को एक बेटी हुई क्रांति नाम की। साल 1996 में एक रोज क्रांति को किसी ने अगवा कर लिया और उसकी हत्या कर दी। प्रतिमा और मोहन पुलिस के पास गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू की। पता चला कि इस हत्या में रेणुका शिंदे और सीमा गवित शामिल हैं। अंजना और सीमा को गिरफ्तार किया गया। दोनों ने पुलिस के डर से पूरी कहानी बयान भी कर दी और बताया कि कैसे उनकी मां अंजना ने इस हत्या की प्लानिंग की थी। दरअसल अंजना को जब मोहन की दूसरी शादी का पता चला तो वो अपनी बेटियों को लेकर मोहन के साथ आकर रहने लगी। कुछ समय बाद उसने मोहन का घर छोड़ दिया, लेकिन साथ ये इरादा भी किया कि वो मोहन की बेटी को मार डालेगी। उसने अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर क्रांति को किडनैप किया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने सीमा और रेणुका से कत्ल की बात कबूल करवा ली। दोनों बहनों की मदद से पुलिस अंजना तक पहुंच गई। अंजना को गिरफ्तार करने के बाद कुछ और तथ्य सामने आए। इलाके में ही बच्चा चोरी की घटनाओं के तार जुड़ने लगे। शुरू में पुलिस के हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा, लेकिन फिर पुलिस को पता चला कि रेणुका का एक पति भी है, करण शिंदे उसका नाम था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की। उसका हत्याओं में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसलिए उस पर कोई बड़ा केस नहीं बनता था। पुलिस ने उसे सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार कर लिया। करण ने पुलिस को बताया कि एक रोज उसने रेणुका को घर पर गिनती करते देखा था। रेणुका उन बच्चों की गिनती कर रही थी जिन्हें उसने अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर मारा था। करण के मुताबिक तीनों ने 42 बच्चों को मारा। जैसे ही ये खबर प्रेस के हाथ लगी, महाराष्ट्र के तमाम अखबारों की सुर्खियां बन गईं। भारत में इससे पहले इतने बड़े स्केल पर कभी हत्याएं नहीं हुई थी। इस तरह की सीरियल किलिंग का ये मामला भारत ही नहीं दुनिया के सबसे खतरनाक और दर्दनाक मामलों में से एक था। प्रदेश सरकार ने मामलों पर CID की टीम बैठाई जांच के लिए, क्योंकि हत्या और किडनैपिंग के मामले साल 1990 से 1996 के बीच के थे। इसलिए अधिक मामलों में तो सबूत ही नहीं मिल पाए, लेकिन 13 किडनैपिंग और 6 हत्याओं के मामले में इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट साबित हुआ। गिरफ्तार होने के 2 साल बाद यानी 1998 में अंजना की एक बीमारी से मौत हो गई। बची रेणुका और सीमा। साल 2001 में एक सेक्शन कोर्ट में दोनों बहनों को मौत की सजा सुनाई यानी फांसी की। इस फैसले के खिलाफ अपील पहुंची हाई कोर्ट में। साल 2004 को हाई कोर्ट ने भी मौत की सजा को बरकरार रखा। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ऐसी औरतों के लिए मौत की सजा से कम कुछ भी नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी बंद हो गया तो एक आखिरी दरवाज़ा बचा हुआ था। वो दरवाज़ा था राष्ट्रपति से माफ़ी याचना का। साल 2014 में राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। मुखर्जी ने भी दोनों बहनों पर कोई रहम नहीं किया और अदालत के फैसले से ही सहमति जताई। इसके बाद दोनों ने एक और बार हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत ने इस मामले में आखिरी फैसला 2022 में सुनाया। कोर्ट ने माना कि सरकार की तरफ से मर्सी पिटीशन पर ज़रूरत से ज़्यादा समय लगाया गया और इसके चलते दोनों की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। सीमा और रेणुका
फांसी से तो बच गईं, लेकिन उनकी तमाम उम्र जेल की सलाखों के पीछे कटेगी। सीमा और रेणुका की कहानी के बारे में और जानना चाहते हैं तो एक फिल्म आई थी 2019 में, ओशंपा, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। बहरहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।